Dear students, in this video lecture, we will discuss the relative velocity in one dimension. तो फिजिक्स में जब भी टू बॉडीज, टू ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन में आ जाते हैं तो उनके मोशन को स्टडी करने के लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी एग्जैक्टली होती क्या है कि सिंपली हमें एक की वेलोसिटी में से, वन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को माइनस करना होता है। उसके रिलेटिव पोजीशन को हमें डिस्कस करने के लिए वेलोसिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो उसके लिए अगर हम सिंपलेस्ट वे में डिस्कस करें, वन डायमेंशनल मोशन में डिस्कस करें, कार्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। टू कार्स हैं और टू कार्स स्ट्रेट लाइन में मोशन में है, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी हम किस तरह से यूज करेंगे? फॉर ए मोमेंट लेट इट बी this one is the car A is moving with velocity v1, this one is the car B and this B is moving with velocity v2। तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, बोथ द बॉडीज, बोथ कार्स आर मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो उस वजह से इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी यूज किया जाएगा, तो हम यूज करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A with respect to car B and it will be VAB will be equal to VA minus VB। ये रिलेटिव वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is this one। तो मैक्सिमम केसेस में हम इनके मैग्नीट्यूड ही यूज करते हैं। एट द सेम टाइम, नाउ इफ द टू कार्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मींस इन अपोजिट डायरेक्शन, एक कार A इधर मूव कर रहा है, कार B इधर मूव कर रहा है, तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A with respect to कार B, VAB will be equal to VA minus of VB, क्योंकि इसका डायरेक्शन पहले के रेस्पेक्ट में अपोजिट आ गया है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? VA plus VB। तो सिंपली इन प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हम इनकी वेलोसिटीज को ऐड कर देंगे if the cars are moving towards each other। Let me discuss a problem based on relative velocity in one dimension। It is a question from NCERT and question is, on a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 km per hour each. At certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being 1 km, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? Now here, as per question, we having two lane road। ये जो येलो लाइन बीच में है, येलो स्ट्रिप बीच में है, ये रोड को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे कार A is moving here, ये आपको मेंशन कर दिया मैंने, कार A इस डायरेक्शन में जा रहा है। As per statement, two car B and C are approaching car A, वो कार A की तरफ आ रही है, but from opposite direction। B इस साइड से आ रही है और कार C को इस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया है। इनकी जो रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अब जो वेलोसिटी ऑफ कार A है, VA = 36 km per hour। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर कितना आया? VA, you got it here, it is at 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली जो B एंड C हैं, दोनों की स्पीड कितनी दे रखी है? 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इसको आपने 5/18 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इट कम्स आउट टू बी 18 हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। अब हम प्रॉब्लम में ये देखेंगे कि जो कार C है, कार C को कार A तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कार C को कार A को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा? अगर हम कार C के लिए डिस्कस करते हैं, फॉर कार C हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि कार C भी मोशन में है एज वेल एज कार A भी मोशन में है। तो इस सिचुएशन में जब दो बॉडीज मोशन में होती हैं, हमें उनका रिलेटिव वेलोसिटी लेना होता है। तो इस सिचुएशन में हम लेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार C with respect to car A, it is here with respect to car A, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बड़े केयरफुली देखेंगे, ये बन जाएगा VC plus VA। ये प्लस क्यों किया आपने? इसलिए किया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो VC कितना कैलकुलेट किया है हमने? 15, और VA कितना मेरे पास? 10 है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब कार C को A तक पहुंचने में
कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा दोनों कार को, क्योंकि कार ए सी की तरफ चल रही है और सी ए की तरफ चल रही है। तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा इनका वो आप अच्छी तरह देख रहे हैं, दैट डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर स्टैंड दैट 1000 मीटर। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमें पता चल गई है 25, हमें उनके बीच का डिस्टेंस पता है। हम इस तरह से टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं हम, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस कितना है 1000 है और रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 25 है। इन दिस वे आपने सॉल्व कर दिया, इट कम्स आउट टू बी 40 सेकेंड। इसको सॉल्व कर दिया हमने 40 सेकेंड। इट मींस 40 सेकेंड के टाइम में जो कार सी है कार ए को ओवरटेक कर लेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन यही है कि बी का कितना एक्सेलरेशन हो कि वो ए को ओवरटेक कर दे इससे पहले कि सी उसको क्रॉस करे। लेट अस प्रोसीड फॉर कार बी। फॉर कार बी अगर हम स्टार्ट करते हैं कार बी के लिए, तो कार बी के लिए रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू कार ए एंड इट विल बी वीवी माइनस वीए। माइनस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और जब भी दो कार्स सेम डायरेक्शन में होंगी तो स्ट्रेट लाइन मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी हम उनको माइनस कर देते हैं वेलोसिटीज को। वीवी कितना है हमारे पास? इट इज 15 ईयर और वीए कितना आपके पास 10 है। तो आंसर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इन दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? डिस्टेंस इज गिवन टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर स्टैंड दैट 1000 मीटर। और टाइम लिमिट कितने हैं हमारे पास? टाइम लिमिट है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड से पहले पहले ओवरटेक करना पड़ेगा। तो यू नो वेरी वेल द रिलेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 1000 मीटर है। u कितना आया? u इज 5 ईयर। टाइम कितना मेंशन्ड है? 40 है प्लस हाफ ए हमें कैलकुलेट करना है, टी स्क्वायर इज 40 स्क्वायर। इसको केयरफुली सॉल्व कर लेंगे। 1000 इज इक्वल टू 40 इंटू 5 इट कम्स आउट टू बी 200 प्लस हाफ ए और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? इट बिकम हियर 1600। इसको सॉल्व करेंगे तो 800 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800 ए। It become 800 is equal to 800 A and therefore the acceleration A become here 1 meter per second square. It means इस पर्पज के लिए जो एक्सेलरेशन होना चाहिए कार बी का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज्यादा ही होना चाहिए जिससे कि यहाँ पे एक्सीडेंट ना इज द सॉल्यूशन। The next question based on relative velocity in one dimension again from NCERT and it is here. Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the direction opposite to him. What is the period T of the bus service and with what speed the buses ply on the road? Let me answer this problem and it is here. This one is town A, this one is town B and buses are plying on the road from A to B. यहाँ से A से बस B के लिए जाएगी और B से बस A के लिए आएगी। लेकिन आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि इन बसेस का एक टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो बस सर्विस है वो गिवन टाइम के बाद है। लेट इट बी जैसे 10 मिनट की सर्विस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक बस 6 बजे गई है ए से बी की तरफ, तो दूसरी बस होगी 6:10 पे चलेगी और जो तीसरी बस होगी 6:20 पे चलेगी, जो चौथी बस होगी 6:30 पे चलेगी। और सिमिलरली जो बसेस बी से ए की तरफ आ रही हैं उनका इंटरवल भी कितना है? 10 मिनट का भी है। और इस प्रॉब्लम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बसेस की जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है एज वेल एज जो साइक्लिस्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बड़े केयरफुली रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को आंसर देना है। लेट इट बी, मैंने अज्यूम कर दिया, लेट वेलोसिटी ऑफ बसेस चाहे वो बस ए से बी की तरफ जा रही है या बी से ए की तरफ आ रही है, लेट द वेलोसिटी ऑफ बस इज v is here। और जो टाइम इंटरवल हमें गिवन है वो टाइम इंटरवल कितने का गिवन है? जितने में एक स्टेशन से दूसरे की तरफ बस डिपार्ट होती है। टाइम इंटरवल इज गिवन टू यू, इट इज t in minute।
देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन दिस गिवन टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड होगी बस के लिए इस टाइम इंटरवल में, वो कितनी कवर हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, इट विल बी वीटी इज हियर। ये डिस्टेंस एक बस कवर कर देगी जब दूसरी बस ए से बी की तरफ स्टार्ट होगी चलेगी। अब यहां पे बड़े केयरफुल देखना हमने, ये साइक्लिस्ट हमें गिवन है, बीच में इस साइक्लिस्ट की बात कर रहा है। तो जो साइक्लिस्ट है ये साइक्लिस्ट ए टू बी मूव कर रहा है। अब यहाँ पे गिवन है कि जो साइक्लिस्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है। लेकिन ये जो 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है ये फ्रॉम ए टू बी है। तो अगर हम ए टू बी स्टडी करते हैं, ए टू बी पढ़ते हैं डायरेक्टली, ए से बी की तरफ पढ़ते हैं, तो सिचुएशन में हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी v माइनस 20। देखो बस की वेलोसिटी ज्यादा होगी, साइक्लिस्ट की कम होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे समझना यही है, ये हमने v माइनस 20 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बस की वेलोसिटी भी किधर है, a टू b है, और साइक्लिस्ट भी किधर जा रहा है, a से b की तरफ जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में वेलोसिटी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो जो टाइम इंटरवल वो मेजर करता है वो टाइम इंटरवल आपको गिवन है 18 मिनट। द टाइम इज गिवन टू यू, दिस टाइम इज 18 मिनट। वो ये ऑब्जर्व करता है कि ईच 18 मिनट के बाद एक बस उसको ओवरटेक कर रही है, एक बस आगे निकल रही है। आपने ध्यान से समझना है कि जो बस है वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में साइक्लिस्ट मूव कर रहा है। साइक्लिस्ट की स्पीड कम है, बस की स्पीड ज्यादा है, तो डेफिनेटली बस जल्दी उसको ओवरटेक कर देगी। एक बस ने उसको ओवरटेक किया, फिर दूसरी बस आती है, दूसरी बस उसको ओवरटेक करती है, फिर तीसरी बस आती है, तीसरी बस को ओवरटेक करती है। तो जो टाइम इंटरवल है बीच का ओवरटेक का, वो टाइम इंटरवल आपको 18 मिनट गिवन है। तो इस टाइम इंटरवल में इसके अकॉर्डिंग अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें कि जो डिस्टेंस कवर हो रही है, तो वी नो वेरी वेल डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है बस के थ्रू इन दिस टाइम इंटरवल, वो vt हो रही है जो आपने सॉल्व कर दिया है इक्वेशन 1 में। वेलोसिटी कितनी आई हमारे पास, v माइनस 20 आई, और टाइम कितना गिवन है आपको, 18 मिनट गिवन है, 18 इज हियर, इज द इक्वेशन नंबर 2 इज हियर। यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में टाइम t है ये भी मिनट में है, और राइट साइड में 18 है ये भी मिनट में है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को चेक कर लिया है बाय यूजिंग द मोशन फ्रॉम a टू b। अब हम बस को डिस्कस करते हैं फ्रॉम b टू a। अगर हम b टू a के लिए पढ़ते हैं, तो b टू a के लिए अगर हम चेक करते हैं, तो उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो वो कितनी हो जाएगी ये बहुत केयरफुली आपने समझना है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो ये बहुत इजीली आप इस बात को ऑब्जर्व कर लेंगे कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा v प्लस 20, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपको गिवन है प्रॉब्लम में कि जो टाइम साइक्लिस्ट ऑब्जर्व करता है वो टाइम आपको 6 मिनट गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बस बी से ए की तरफ आ रही है, तो बीच में उसको कौन मिलेगा, साइक्लिस्ट मिलेगा, क्योंकि साइक्लिस्ट की स्पीड कम है। तो जैसे ही एक बस ने साइक्लिस्ट को क्रॉस किया, फिर साइक्लिस्ट बी की तरफ जा रहा है, फिर दूसरी बस क्रॉस करेगी, फिर तीसरी बस क्रॉस करेगी, फिर चौथी बस क्रॉस करेगी। तो जो बसेस उसको क्रॉस कर रही हैं वो टाइम कितना लग रहा है, वो 6 मिनट का टाइम इंटरवल है। तो उस इंटरवल को लेकर के अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। मैंने दोबारा वही फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है बस के थ्रू, वो vt हम जानते हैं क्योंकि बस का वेलोसिटी v है, टाइम इंटरवल t है। वेलोसिटी कितना आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस 20 आ जाएगा, और टाइम कितना हमारे पास, ये 6 मिनट का टाइम है। इज द इक्वेशन नंबर 3 हियर। अगर हम 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अगर हम बहुत केयरफुली इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 एंड 3 अगर इसमें देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में vt है, दोनों में तो राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा v माइनस 20 इंटू 18 बिकम इक्वल टू v प्लस 20 इंटू 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 3 जा होता है 18, यहाँ से 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इट बिकम 3v माइनस 60 इज इक्वल टू v प्लस 20। तो इधर आ जाएगा 2v इज इक्वल टू 80, एंड इन दिस वे v बिकम इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपने एक आंसर को फाइंड आउट कर लिया है कि जो वेलोसिटी है बसेस की वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है।
अब आपने जो वेलोसिटी कैलकुलेट किया है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 में रख करके हम यहाँ से टाइम पीरियड टी निकाल सकते हैं। बस का जो टाइम इंटरवल है वो टी कितना आएगा, इसको सॉल्व करके टी आ जाएगा हमारा 9 मिनट इज द आंसर। दिस वन ऑफ द गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन relative velocity in one dimension.